अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे कीमे वाले नान विद चीज़। आप चीज़ के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। मैं इसे चीज़ के साथ बनाऊंगी। चले इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इनमें मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैंने मैदा लिया है 2 कप, शुगर 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, सूखा दूध यानी ड्राई मिल्क 2 टेबलस्पून, मेल्टेड बटर है 2 टेबलस्पून। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग करनी हमने कीमे की, उसके लिए मैंने कीमा लिया है हाफ केजी और सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने अच्छी तरह पेस्ट कर लिया मोटा मोटा 2 अदद है। प्याज छोटे साइज़ की हाफ है, उसको मैंने मोटा मोटा छोटा छोटा क्रश कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। लहसुन की पेस्ट है हाफ टी स्पून और चीज़ इसमें मैंने लिया है मोज़रेला और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। इसके अंदर ही मैंने तीनों मसाले डाल दिए, सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक। और ये जो है इसके अंदर मैंने वो शुगर, नमक, खमीर और सूखा दूध वो सब इसमें है। ये जो आटा और ये वाला जो है ये सब हमने जो आटा तैयार करना है वो उसका सामान है और सब कीमे का सामान है। चले इंशाल्लाह आप स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने पेस्ट बनाई है सब्ज़ मिर्च की, इसके अंदर ही मैंने 3 लहसुन के जवे लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया। आपने पेस्ट यूज़ नहीं करनी, अदरक की मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और लहसुन के जगह मैंने जवे यूज़ किए थे। और ये सब्ज़ धनिया है। पहले हम आटा है, ये मेरे पास मैदा है, मैदे में जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ड्राई, ये चीज़ें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे दूध के साथ गूंदेंगे। नीम गर्म दूध मैंने लिया है 2 कप। हम लोग गूंदते जाएंगे और देख लेंगे कि हमने कितना दूध इस्तेमाल किया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगी कि दूध का कितना इस्तेमाल हुआ है। और अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप हर क्वांटिटी को दो यानी ये अगर 1 कप है तो 2 कप कर दें, 2 कप है तो 4 कप कर दें। तो आप हर चीज़ को डबल कर दें। चलें इंशाल्लाह इसे मैं दूध से गूंदती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जब मैंने आटा गूंदा था हाफ डन हुआ था तो मैंने उसमें जो आपने ऑयल यूज़ किया या बटर जो भी है, मेल्टेड बटर था रूम टेम्परेचर, तो मैंने उसके अंदर डाल के तो दोबारा से उसको गूंदा है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और इसके हम फूलने का इंतज़ार करेंगे। आटे को हमने रख दिया है, जब वो डबल डो का हो जाएगा तो हम उसके नान तैयार करेंगे। अब मैंने क्या किया, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो हमने प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो लहसुन के जवे क्रश किए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। हम थोड़ा सा इसको नरम हो गया था, मैंने इसमें अदरक की पेस्ट डाल दी है। साथ ही इसमें जो मसाले हैं, जीरा है पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा और नमक है। बिस्मिल्लाह। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप जो क्रश रेड मिर्च है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च यूज़ किया है। तो मैं देखूंगी अगर मुझे कम लगी तो मैं और ऐड कर दूंगी। अब क्या करना है, जो कीमा है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं मिक्स करके तो ढाँप दूंगी ताकि कीमा गल जाए। तैयार है, मैंने इसको प्लेट में डाल दिया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके नान तैयार करते हैं। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आटा डबल हो गया। मैं इसके पेड़े तैयार करूंगी और कम से कम 2 कप मैदे में 4 नान बनेंगे। पेड़े बनाए थे उसकी ये रोटी हमने बेली। रोटी बेलने के बाद क्या करना है, बिस्मिल्लाह, कीमा लेना है। ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन बहुत कम मत भरिएगा क्योंकि नान अच्छे नहीं लगेंगे। बिस्मिल्लाह, ये डाला। साथ में आप चीज़ अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें वरना रहने दें। करके आपने क्या करना है, ये देखें ऐसे करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे पोटली बना ली, इसकी अच्छी तरह बंद करना ताकि खुले ना। और ये ऐसे मैं सारे पेड़े बना लूँगी। ऐसे बनाने के बाद दोबारा से हम इसे रोटी बेलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो रोटी थी हमने पेड़े बना के रखे थे। आप ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे रोटी बेली है। ये नान बेल के हमने, ये देखें इतनी मोटाई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए रोटी को मैंने बेल के फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें रखा था। एक साइड मैंने हल्की सी रेड कर ली है। अब मैंने साइड चेंज की है। साइड चेंज करने का मैंने ये किया कि इसका लिड दे दिया और आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। ये हम बना रहे हैं चूल्हे के ऊपर नान। जिस तरह अगर बाज़ लोगों के पास ओवन नहीं होता तो वो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा देखें मैं तैयार कर रही हूँ, ये है हमारा ओवन वाला नान। मैंने क्या किया, इसको फैला दिया रोटी बना के।
नीचे एलुमिनियम फॉइल है, ऑयल लगा है, फैला दिया। अब मैं इसको 350 पे 20 मिनट्स बेक कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह दोनों तरह के नान तैयार है। हमने 2 तरह से बनाए थे कि जिनके पास ओवन नहीं आता तो ये देखिए हमने चूल्हे पे नान बनाया ये वाला, और ये हमने ओवन के अंदर बनाया 350 पे 20 से 25 मिनट। अब हर एक के ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना सॉफ्ट है और माशाल्लाह कितना अच्छा है। और ये हमारा ओवन का नान है, ये भी देखें कितना सॉफ्ट है। चलिए इंशाल्लाह आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।